डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सैद्धांतिक विषय आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। इसका आज पहला टॉपिक है पठन एवं लेखन का अर्थ और महत्व। पठन का अर्थ। पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टतया समझ लेता है। पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक का मतलब यहाँ है किसी भी चीज़ को करके सीखना। तो जो पठन या वाचन जो होता है वो भाषा के शिक्षण का भाषा को सीखने का एक व्यवहारिक तरीका है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार भी स्पष्टतया समझ लेता है। बालक को भाषा की जानकारी अपने माता पिता, परिवार, समाज से सहज ही मिलती है और यही सहजता उसे विद्यालय के वातावरण में मिलती है तो वह सहजता के साथ सिखाई जाने वाली बातों को सीखता है। एक बालक जब जन्म लेता है तो उसके समाज में, उसके माता पिता, परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है वो उसको सहजता से ही सीख लेता है। लेकिन उसको भाषा या वाचन का ज्ञान जो होता है, शब्द ज्ञान, वो करने के लिए उसको विद्यालय में आना ही पड़ता है। और अगर वो विद्यालय में भी वही भाषा उसे मिले जो उसके परिवार में मिलती है तो बच्चे के लिए सीखना आसान हो जाता है। अब भाषा की परिभाषा तो वाचन की परिभाषा। तो वाचन की परिभाषा में हम कह सकते हैं किसी वाक्य या शब्द को अर्थबोध और भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना या अक्षरों, शब्दों से जुड़ी ध्वनियां निकालने के साथ साथ लिखित वस्तु का अर्थ भी समझना ही पाठन है। मतलब पाठन या वाचन सिर्फ किसी वाक्य को पढ़ने से संबंधित नहीं है। उस वाक्य को पढ़ना, उसके अक्षरों को समझना और उसके भाव को, वो कह क्या रहा है, इसको समझना ही वाचन कहलाता है। इसके विषय में कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे लुईस ने कहा है, वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता की संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। एक दूसरी परिभाषा है डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को ही पठन या वाचन कहते हैं। पठन और वाचन दोनों एक ही शब्द हैं। इन दोनों का मतलब सेम होता है। अब हम बात करते हैं पठन के महत्व के बारे में। तो आरंभिक स्तर पर बच्चों को वर्णमाला पढ़ाते समय शिक्षक उन्हें लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान भी कराता है। जब बच्चा स्कूल में आता है तो बच्चों को वर्णमाला पढ़ाते समय शिक्षक उन्हें लिपिबद्ध अक्षर, मतलब आ आ ई जो वो बोलते आए हैं, उन अक्षरों को लिखा कैसे जाता है उनकी पहचान कराता है। वस्तुतः ऐसा करके वह बच्चों को वाचन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश कराना चाहता है। यही वाचन की कुशलता की पहली सीढ़ी है। पठन के महत्व में पहला महत्व है कि शिक्षा प्राप्ति में सहायक। अगर किसी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करनी है तो सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहला चरण है उसको शब्दों का ज्ञान, उसको अक्षरों का, उसको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। दूसरा, समाचारों को जानने में सहायक। किसी भी तरह का समाचार है, अगर वो उस लिपि को नहीं जानेगा, उस अर्थ को, उसके शब्दों को नहीं जानेगा तो उसके लिए किसी भी तरह के समाचार को जानने में वो असहाय होगा, असमर्थ होगा। ज्ञानोपार्जन में का मुख्य साधन, शिक्षा को अगर आपको प्राप्त करना है, किसी भी तरीका का ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको पहले लिपियों का ज्ञान होना आवश्यक है ही। सामाजिक उपयोगिता, जैसे हम जिस समाज में रहते हैं, हम अपने शब्दों को, जो शब्द हम जानते हैं उनको हम अपने समाज में प्रयोग करते हैं। जैसे आप विद्यालय जाते हैं, रोजगार के क्षेत्र में, न्यायालय में, ऑफिसेज में, हर जगह हम अपने शब्दों को प्रयोग करते हैं। मनोरंजन में सहायक जैसे
अगर हम किसी भी तरीके का मनोरंजन चाहिए, हम कोई भी कॉमिक्स की बुक पढ़ते हैं या चंपक पढ़ते हैं या जो भी बुक पढ़ते हैं, उसमें अगर हम वो हमारी भाषा में लिखी हो तो हम उसको पढ़ के उसके साथ हमारा मनोरंजन हो सकता है। अगर वो लिपि हमें नहीं समझ आएगी तो हमारा मनोरंजन पॉसिबल नहीं है।